Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 18 का दौरान करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस की किताब निकालेंगे और पेज 59 पर आएंगे। पाठ 18 पड़ोसी की मदद। बच्चों, यहाँ मैडम रिनी जो है अपनी कक्षा में अपने बच्चों को कहानी सुना रही हैं। चिया और उसके दो बच्चे। चिया और उसके दो बच्चे नीम के पेड़ पर रहते थे। बहुत तेज हवा से मैना का घोंसला गिरना। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगती है और क्या होता है, मैना का घोंसला गिर जाता है। मैना जो है चिया के पास जाती है और चिया से बोलती है कि हवा चलने के कारण मेरा जो है घोंसला गिर गया है। चिया का मैना की मदद करना। चिया देखती है कि मैना के जो बच्चे हैं वो एक पेड़ की कांपती हुई टहनी पर बैठे हुए हैं। वो ये बच्चों को अपने घोंसले में अंदर बुला लेती है। चिया के घोंसले में इतनी सारी जगह नहीं होती है, तो मैना और चिया रात भर एक पेड़ की टहनी पर बैठे रहते हैं। मैना का दूसरा घोंसला बनाना। अब क्या होता है बच्चों, चिया उड़कर चारों बच्चों के लिए आम ले आती है और चारों बच्चों को आम खिला देती है। इतनी देर में मैना जो है अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने इस पाठ में सीखा कि हमें हमेशा पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। चलिए बच्चों, इसका बुक वर्क का दौरान करते हैं। मौखिक प्रश्न। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न का दौरान करेंगे जो आपको पेज नंबर 60 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, बच्चों को कौन कहानी सुना रही थी? बच्चों, कौन कहानी सुना रही थी बच्चों को? मैडम रिनी। प्रश्न 2, चिया कहाँ रहती थी? चिया कहाँ रहती थी बच्चों? चिया और उसके दो बच्चे कहाँ रहते थे? नीम के पेड़ पर। प्रश्न 3, चिया किसके साथ रहती थी? बच्चों, चिया किसके साथ रहती थी? अपने दो बच्चों के साथ। प्रश्न 4, चिया ने बच्चों को क्या खिलाया? आम। इसका उत्तर क्या है बच्चों? आम। उसके बाद आप लिखित प्रश्न दोहराएंगे जो आपको उसी पेज नंबर पर दिए हुए हैं, पेज 60 पर ही। प्रश्न 1, चिया की पड़ोसी कौन थी? बच्चों, चिया की पड़ोसी कौन थी? मैना। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आप नोटबुक में से दोहरान करेंगे। प्रश्न 4 देखिए, मैना पूरे दिन क्या काम करती रही? बच्चों, मैना पूरे दिन क्या काम करती रही थी? घोंसला बनाने का काम करती रही। मैना पूरे दिन क्या काम करती रही? घोंसला बनाने का काम करती रही। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यह प्रश्न आपको पेज नंबर 61 पर दिया हुआ है। क, रिक्त स्थान का घोंसला गिर गया। बच्चों, यहाँ पे आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला चिया का, मैना का, तीसरा बतख का। तो बच्चों, किसका घोंसला गिर गया था? मैना का। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे ही सही का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि किसका घोंसला गिर गया था? मैना का। ख, मैना और चिया रात भर रिक्त स्थान बैठे रहे। पहला विकल्प पत्ते पर, दूसरा विकल्प टहनी पर, तीसरा फूल पर। तो बच्चों, चिया और मैना रात भर किस पे बैठे रहे थे? टहनी पर। तो जहाँ टहनी पर लिखा हुआ है वहाँ क्या होगा? सही का चिन्ह आएगा। प्रश्न ग, चिया उड़कर बच्चों के लिए रिक्त स्थान ले आई। पहला विकल्प अमरूद, दूसरा आम, तीसरा सेब। तो बच्चों, चिया उड़कर चारों बच्चों के लिए क्या ले आई थी? आम। तो जहाँ आम आएगा वो विकल्प सही है। अब हम इसका कॉपी वर्क का दोहरान करेंगे। सबसे पहले हम दोहराएंगे नवीन शब्द। पहला शब्द है सुबह, दूसरा पड़ोसी, तीसरा कांपती, चौथा घोंसला, पांचवा सुरक्षित, छठवां कहानी, सातवां कृपया। बच्चों, नवीन शब्द के बाद हम शब्दार्थ को दोहराएंगे।
पहला टहनी, टहनी का अर्थ होता है शाखा, मदद का अर्थ होता है सहायता। वापस से दोहराएंगे, टहनी, शाखा, मदद, सहायता। बच्चों शब्दार्थ के बाद हम वाक्य बनाइए, दोहराएंगे। पहला शांत, हमें कक्षा में शांत रहना चाहिए। वापस से देखिए, हमें कक्षा में शांत रहना चाहिए। दूसरा है पेड़, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। वापस देखिए, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। बच्चों वाक्य बनाइए के बाद हम दोहराएंगे लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, पेड़ क्यों कांप रहे थे? उत्तर, पेड़ बहुत जोर की हवा चलने के कारण कांप रहे थे। वापस से देखिए, प्रश्न 1, पेड़ क्यों कांप रहे थे? उत्तर, पेड़ बहुत जोर की हवा चलने के कारण कांप रहे थे। प्रश्न 2, मैना ने चिया से क्या कहा? उत्तर, मैना ने चिया से कहा, ओह चिया, मेरा घोंसला गिर गया है, कृपया मेरी मदद करो। वापस से देखते हैं, प्रश्न 2, मैना ने चिया से क्या कहा? उत्तर, मैना ने चिया से कहा, ओह चिया, मेरा घोंसला गिर गया है, कृपया मेरी मदद करो। बच्चों चलिए कठिन शब्द लिखकर देखते हैं। सबसे पहले शब्द देखेंगे हम। सबसे पहला शब्द देखते हैं हम, सुबह। स पे छोटे ऊ की मात्रा, ब, ह, सुबह। दूसरा शब्द है पड़ोसी, प, र पे ओ की मात्रा, स पे बड़ी ई की मात्रा, पड़ोसी। तीसरा शब्द है कांपती, क पे आ की मात्रा, का पे चंद्र बिंदु, प, त पे छोटी ई, त पे बड़ी ई की मात्रा, कांपती। वापस से देखिए, क पे आ की मात्रा, का पे चंद्र बिंदु, प, त पे बड़ी ई की मात्रा, तो यह शब्द बना कांपती। चौथा शब्द है घोंसला, घ घड़ी वाला, घ पे ओ की मात्रा, घ पे ओ की मात्रा, बिंदु, स के बाद ल पे आ की मात्रा, यह शब्द बना घोंसला। पांचवा शब्द है सुरक्षित, स पे छोटे ऊ की मात्रा, र, श पे छोटी ई की मात्रा, त, यह शब्द बना सुरक्षित। छठवां शब्द है कहानी, क, ह पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, यह शब्द बना कहानी। कहानी के बाद सातवां शब्द है कृपया, क के नीचे री की मात्रा, प, य पे आ की मात्रा, यह शब्द बना कृपया। वापस से दोहराते हैं बच्चों एक बार, सुबह, पड़ोसी, कांपती, घोंसला, सुरक्षित, कहानी, कृपया। बच्चों अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है टहनी, पहला शब्द है टहनी। टहनी का अर्थ होता है शाखा। श पे आ की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, यह शब्द बना शाखा। टहनी, शाखा। दूसरा शब्द है मदद। मदद का अर्थ होता है सहायता। ह पे
आ की मात्रा य, त पे आ की मात्रा साय था। वापस से देखिए, टहनी, टहनी का अर्थ होता है शाखा, मदद, मदद का अर्थ होता है सहायता। बच्चों, आपने मेरे साथ पाठ 18 पड़ोसी की मदद का बहुत अच्छे से दोहरान किया होगा। धन्यवाद।